अच्छा जी, अभी बिल्कुल शाम का टाइम है और एतवार का दिन है। एफ़आईआर अल्हम्दुलिल्लाह थाना फ़तेहपुर ने हमारी दर्ज कर दी है। ये सामने आपको हमारा थाना जो थाना फ़तेहपुर है वो नज़र आ रहा है। मैं अभी इधर आया हुआ था, इन्होंने मुझे कॉल की थी कि मुज़म्मल आप जो है ना आएँ, और दूसरी पार्टी को भी हमने बुलाया हुआ है, लेकिन काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद वो नहीं आए। दूसरे जो लोग थे, जो मुखालिफ पार्टी थी, जिन्होंने मेरे वाला साहब को मारा था, तो मेडिकल जो था वो हॉस्पिटल से इधर थाना फ़तेहपुर में पहुंच गया था। तो इन्होंने मुझे भी कहा था कि जैसे ही हमारे पास मेडिकल आपके वाला साहब का पहुंचा तो इंशाल्लाह हम उसी वक्त एफ़आईआर जो है ना वो काट देंगे। तो अभी दोपहर 3 बजे इन्होंने मुझे कॉल की थी कि हॉस्पिटल से मेडिकल जो है ना हमारे पास पहुँच चुका है, तो आप थाने में आएँ और अपनी एफ़आईआर दर्ज करवाएँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एफ़आईआर दर्ज हो चुकी है। अभी जा रहे हैं उनके घर पर छापा मारने के लिए, देखते हैं कि आगे से वो गिरफ़्तार होते हैं कि नहीं। ये है जी वो जगह जो उस दिन जिस जगह पर उस दिन अब्बू जी मेरे को मारा था, उन्होंने ये झगड़ा हुआ था जिस जगह पे, ये वो जगह है। ये सारी मैंने अपने कैमरे में उस दिन दिखाई थी, बल्कि आप पीछे मेरी वीडियो में जाकर देख भी सकते हैं, यही वो जगह थी। तो मेरा जो घर है इधर से वो काफ़ी दूर है, तकरीबन 5 एकड़ के फासले पर, यानी कि आगे सामने गांव है हमारा, उस गांव के अंदर जो है ना मेरा घर है। ये जो है ये इधर डेरे पर रहते हैं। ये है जी उनका घर जिनके साथ मेरा झगड़ा हुआ था, और ये साथ मेरा रकबा है। ये आप देखें, ये जो बाजरा है ना, ये हम उस दिन जब अब्बू इधर आए थे इस जगह से कटाई कर रहे थे। वो देखें जिधर से भाई नवार आ रहे हैं ना, उस जगह पर जब अब्बू रेडी लेकर ये चारा काट कर उधर जा रहे थे, तो उस जगह पर ना अब्बू को उन्होंने मारा था। इधर से आए थे वो, इस साइड से। हाँ जी, पहुँच आए हो? और आगे हाँ चलो ठीक है बड्डो तुसी। हाँ बाजरा माशाल्लाह ठीक है, चल अल्हम्दुलिल्लाह जी हाँ। तो ये देखें जी, ये है उनका घर, और ये जो साथ आपको सामने रकबा नज़र आ रहा है ना, ये दरख्तों के पीछे, ये सारा मेरे नाम है, लेकिन कब्ज़ा इन लोगों ने किया हुआ है। तो यही बिल्कुल इनके घर के साथ है ना, इसलिए मुझे नहीं ये इधर कोई काश्त करने देते कोई चीज़ भी। और ये जो है ये मैंने बड़ी मुश्किल से जो है ना अपने कब्ज़े में रखा हुआ है, क्योंकि जब भी मैं कोई फसल हटाता हूँ फिर दोबारा उसके ऊपर ना फसल को बीज देता हूँ, ताकि ये कब्ज़ा मेरा बरकरार है। ये भी कहते हैं कि ये हमारा है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये मैंने अपने कब्ज़े में रखा हुआ है। 1-2 दफ़ा इन्होंने कोशिश की है कब्ज़ा करने की, लेकिन मैंने ना कोशिश करके कब्ज़ा नहीं इनको करने दिया। ये भी इनके घर के बिल्कुल साथ ही है। ये आप देखें, ये सारा रकबा जो है ना ये अपने कब्ज़े में करना चाहते हैं। ये मैंने जब आर्मी से रिटायर होकर आया तो उस वक्त मैंने ख़रीदा था, उस वक्त से ये मेरे साथ ये ना तनाज़ा कर रही हैं। इनवार उधर चारा काट रहे हैं, तो अब्बू जी भी ना भी रेडी लेकर उधर जा रहे हैं। ये देखें, ये हमारा सामने घर आ गया, और इस जगह से ना इस रास्ते से हम जाते हैं। ये सामने जाकर इस साइड पर एक नुक्कर है, उस नुक्कर से फिर हम जो है ना वो चारा अपना काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम बहन भाई खैरियत से होंगे, और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फ़ज़ल और शुक्र से आज की अपनी छोटी सी वीडियो को करते हैं आगाज़, और आप सबको कहते हैं खुशामदीद। अच्छा जी, कल जैसे मैंने पहले आपको बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह कल की मेरी एफ़आईआर हो चुकी है। जो मेरे वाला साहब को उन्होंने मारा था, चल गया था कि मेडिकल इनके वाला साहब का जो है ना वो बन चुका है। तो इस तरह के मामला जो कानूनी मामला है वो भी बहुत समझते हैं। उनको पता चल गया कि अभी एफ़आईआर हमारे ऊपर हो जानी है, तो और पुलिस ने जो है ना छापे मारने शुरू कर देने हैं, इसलिए वो अभी अपने घरों से ही भाग गए हैं। बिल्कुल उनकी लेडीज़ भी घर में हैं, बाकी मर्द जो है ना वो कोई भी नहीं उनके घर में। तो सूरत हाल अभी कुछ इस तरह की बनी हुई है कि अभी सोमवार का दिन है, बिल्कुल सुबह का ही टाइम है। हम आए हुए थे रकबे पर, कोई ट्रैक्टर वगैरह में लेकर आया था, कोई रोटावेटर चलाना था वो चला रहे हैं, लेकिन उनकी जो औरतें हैं ना वो आगे से कुछ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम बना रही हैं। तो कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की भी, लेकिन मैं थोड़ा सा जो औरतों का मामलात होता है उनकी वीडियो वगैरह कम ही बनाता हूँ, क्योंकि फिर अपने चैनल पर तो मसले मसाइल बनना शुरू हो जाते हैं। तो अगर कोई ज़्यादा झड़प हुई तो वो इंशाल्लाह ज़रूर आपसे शेयर करेंगे। बाकी उनके मर्द सामने नहीं आ रहे, तो ये सूरत हाल ना अभी काफ़ी संगीन इख्तियार करती जा रही है। वैसे उन्होंने मुझे पता है अदालत में चला जाना है, आज सोमवार का दिन है, अदालतें खुल गई हैं, उन्होंने अब जाकर अपनी ज़मानतें करवा लेनी है, क्योंकि अदालतें जो है ना बुरी ज़मानतें हर किसी को होता है वो करवा सकता है। तो बाद में फिर ये शामिल तफ्तीश होंगे, इंक्वायरी होगी, वो मामला इंशाल्लाह वो नेक्स्ट आगे जो मेरी वीडियो आएंगी इंशाल्लाह वो साथ साथ अपने बहन भाइयों से मैं शेयर करता जाऊँगा। लेकिन अभी इंशाल्लाह जब पहले तो इतने अरसे से मैंने यूट्यूब के ऊपर इस तरह का मामला अपना छेड़ा ही नहीं था, अभी छिड़ चुका है ना, तो इंशाल्लाह मैं हल भी इसका कोई ना कोई निकालूंगा। क्योंकि मैंने कल भी अपनी वीडियो में कहा था कि मेरी अभी बिल्कुल बस हो चुकी है। इस तरह के जितने भी मामलात हैं यकीन करें कि मैं
भाग दौड़ कर करके जितना भी यानी कि मैं कर सकता था ना कानूनी लिहाज से मेरे भी पास हो चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक दो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं, तो काफ़ी सारे मेरे बहन भाई मुझे जो है ना इस मामले में सपोर्ट कर रहे हैं कानूनी मामलात में। तो अल्लाह ताला उनको भी खुश रखे, शादोबाद रखे। ये देखें पहले मेरी FIR नहीं हो रही थी, लेकिन अभी उन बहन भाइयों की तामन से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी FIR भी दर्ज हो चुकी है। तो अभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो जो उन्होंने अबूरी ज़मानतें अपनी करवानी है तो करवा लें अपनी। इंशाल्लाह जो हक़ है, जो सच है, वो तो सामने आकर ही रहेगा इंशाल्लाह। तो कब तक ये भागते हैं वो भी इंशाल्लाह आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो काइंडली सभी बहन भाइयों से गुजारिश है कि जो मेरे बहन भाई मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर वीडियो को नोटिफिकेशन मेरे तमाम बहन भाइयों को बार वक्त मिल सके। तो फिर चलते हैं जी आज अपनी वीडियो की तरफ। जो भी सीन होंगे, जैसी भी सूरत हाल होगी, सब कुछ आपसे शेयर करने की कोशिश करता हूँ। तो काइंडली कर ले आए थे, तो माशाल्लाह अभी जानवरों को ना ये कुतरा करने लगे हैं, तो बिजली नहीं थी। तो अभी मैं आया हूँ हवेली में। सबसे पहले मैंने कहा एक दफ़ा इनसे पूछ लेता हूँ, क्योंकि सुबह जब मैं गया था ना वो ट्रैक्टर वगैरह चला रहे थे हम उधर, तो उनकी औरतें कुछ मसाइल बना रही थी, लेकिन मैं तो फिर चला गया था क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब से वो टाइम लिया हुआ था, तो मुझे जल्दी थी। तो इनको मैं कह गया था यार थोड़ा सा ना एहतियात से आप अपना काम काज करें। तो अनवार यार कोई मसला तो नहीं बनया उत्थे कोई? नहीं भाई मतलब हुण नहीं कर रहे यार। अच्छा हाँ हुण तो बिल्कुल 2-3 दिन हो गए जांदे। हाँ जी, कोई नहीं नजर आउंदा, किसी ने नहीं उन्होंने सानू पूछा, कोई सामने नहीं आ रहे। हाँ नहीं अगे तो बड़ियां डांते बड़े जनाब इंज टैट होकर खलोते होंदे हाँ देख लो अगे बस बंदे दी अपनी सोच हुंदी है, देख लो। हाँ जी, हले वो अगर सोचण ते भी की है भी बेफजूल दा खड्डा। ओया फजूल एवें मैनू भी दलील करन लगे ने, आप भी होण लगे आप नाल। भी होण लगे हैं, लेकिन बस समझण ਤਾਂ ਹੀ ਆ ਨਾ, बस यही तो गल सोच नहीं समझ नहीं रखदे। नहीं मेरा अल्लाह माफी तो उन्होंने झगड़ा ही कोई नहीं, हुण जान को बनाई रखण ते वो एक उन्हां दा अपना फेल है, मैं तो कुछ नहीं कर ਨਹੀਂ सकदा। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਭ ਸੋਚਦਾ ਹੀ, ਪਰ ਰਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਯਾਰ ਵੈਸੇ ਖੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਈ ਪਏ ਆ, हाँ। ਬੈਠ ਕੇ ਮੁੱਕੜੀ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ नहीं हुण अनवार तेरे सामने मामू जवेद ने किन्नी कोशिश की है, ਹਾਂਜੀ तेरे सामने नहीं जदों तू मामू जवेद को काम करदा हाँ, सी, किन्नी वारी इस बंदे नु सद्दिया, ਛੱਡਿਆ इनू मामू जवेद ने बड़ियां राहतां भी बड़ियां दित्तियां ने, ਬੜੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। लेकिन नहीं इंसान दा बच्चा नहीं बनया। इन्हें आख्या ना ना मैं ते इस तरह दे ते मुजम्मल वर्गे ते मैं कच्छां चाहे पाई फिरदा। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। हाँ जी अल्लाह ताला बस चलो मैनू दलील कीता सी, अज फिर धक्के भी तो ਹਾਂ ਲੇਕਿन ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾ, है ਹੁਣ ਸਹੀ ਲਾ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। नहीं वो सुबह उन्होंने औरतां लगियां हैं ना कोई, मैं कहा शायद मैं तो चला गया था कि ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕੋਈ, ਅੱਛਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ- ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਮੈਂ। FIR ਹੋ ਗਈ है ना रात दी ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਮਜਬੂਰ ਹੈ ਨਾ ਅਗਲਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੱਕ ਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਨਾ। ਹਜ਼ਾਕ ਕੇ ਕੀ ਯਾਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਚਾਰ ਚ ਫਿਰ ਜਨਾਬ ਕਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦਲੀਲ ਕਰ ਮਾਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਲੇ ਉਹ ਸੋਚੇ ਲੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੂਨ ਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਯਾਨੀ ਕਿ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨਾ ਇਹ ਮਾਰ ਹੈ ਵੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਬਸ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਅਕਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ। ਚਲੋ ਦੇ ਚੱਕਰ ਚ ਆ ਗਏ। ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਗੇੜੇ ਚ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਆਏ ਰਹਿਣ ਆਪੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਰਸੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਗੇੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਸਹੀ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲਾਕੀਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੁਣ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਐਵੇਂ ਕੁਝ ਸਾਡਾ ਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਜ਼ਮਾਨਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਲਈਆਂ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗਲਤ ਬਸ ਉਹ ਗਲਤ ਸੋਚ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਸੋਚ ਲਈ ਬੈਠਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਕਿ ਯਾਰ ਹੁਣ ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਹੋਈ ਸਾਰੀ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਭਰੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਐਵੇਂ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਉਂ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਤਾਂ ਹਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹੈ ਨਾ, ਰਿਜ਼ਕ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ। 5-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਬਿਲਾ ਵਜ੍ਹਾ ਐਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਧੀ ਜਾਂਦਾ, ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਉਹ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਹੋਰ ਬੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ। ਦਰਖਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਛੱਡਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਪੱਟ ਜਾਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਪੀਟਰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਬੋਰ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤੈਸ਼ ਦਵਾਈਏ। ਇਹ ਤੰਗ ਹੋਵੇ, ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਗਲ ਪਵੇ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਤੇ ਇਥੋਂ ਜੀ ਬੁੰਜਾ ਚੱਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਦਾਤ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ, ਹਦਾਇਤ ਦੇਵੇ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ ਮਾਲਕ। ਚਲੋ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਖਤਿਆਤ ਨਾਲ ਉਧਰ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਜਾਣਾ ਤੂੰ, ਤੇ ਇਖਤਿਆਤ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਕਰ। ਤੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਤੇਰਾ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਂਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਹੋਇਆ, ਸੁਬਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਢਾ ਕੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ, ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਏ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਜਮਸ਼ੇਦ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਜਵਾਇਆ ਸੀ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਨਾ ਭਾਈ ਨਵਾਰ ਦੀ ਤੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਧਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕੱਲ ਹੁਣ ਤੇ ਬੈਂਕ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਨੇ,
ਤੇ ਸਵੇਰ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ। चलो सही हो ਉਹਦੇ गया। ਘਰ ਉਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕੋਈ हाँ फिलहाल है, चल कोई नहीं, रात अच्छा। निकल कल फिर कर लाएंगे। हाँ। चलें जी ठीक है मेरे प्यारे बहन भाइयों, ये थी आज की मेरी छोटी सी वीडियो। अल्लाह ताला मेरे तमाम बहन भाइयों को अपने हिस्सों ईमान में रखे, हमें भी अपनी दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह जो भी सूरत हाल होगी, जैसे जैसे भी आगे के मामला होंगे, इंशाल्लाह सभी कुछ आपसे शेयर करता रहूँगा। तो अल्लाह ताला से दुआ कीजिएगा। इस तरह के मामला जो होते हैं ये बहुत ख़तरनाक, किसी वक्त तो ख़तरनाक सूरत हाल भी इख्तियार कर जाते हैं। बाहर अल्लाह ताला हर किसी को अपने हिस्सों ईमान में रखे। मैं ख़ुद इन चीज़ों के ख़िलाफ़ हूँ। बस मैं ख़ुद लड़ाई झगड़े ये जो मामलात होते हैं इनसे बड़ा परहेज़ करता हूँ, लेकिन जब कोई सर के ऊपर आ जाए ना तो फिर तो वो साफ ज़ाहिर है, फिर वो पंजाबी में कहते हैं जी सिर ते पै जाए भुगतानी तो पैंदी है। तो ये भी बस एक अल्लाह ताला की तरफों कोई अजमाइश है। अल्लाह ताला ये बुरा वक्त जोड़ा है बस इनू टाले। मैं तो यही दुआ करदा 24 घंटे मेरे वास्ते भी, तुसीं भी दुआ करो अल्लाह ताला उन्होंने भी हिदायत देवे तो यदा कोई ना कोई रस्ता जड़ा ना सुलह इतफाक प्यार नाल तो निकल आवे। बाकी जेह्ड़े FIR करवा लैनियां, पर्चे पचराल करा लैने अदालतां, ये कोई हल नहीं, मामलिਆਂ ਦੇ कोई हल नहीं हुंदे। इन्हां चीज़ां मैं खुद समझदा। तो बहरहाल अल्लाह ताला हिदायत देवे उन्होंने, असीं भी ये दुआ करते हैं, तुसीं भी दुआ करो अल्लाह पाक खैर करे। तो अपना बहुत ख्याल रखियो, सानू भी अपनी दुआवां याद रखियो। अल्लाह हाफ़िज़।